Hello friends, what's up? I am Dr. Sanil Agrawal from Jabalpur, Madhya Pradesh. Working as a dental surgeon in Jabalpur from last 10 years. I had also done fellowship in orthodontics. Friends, हमारा क्लिनिक जबलपुर की उन चुनिंदा क्लिनिक्स में से एक है जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त क्लिनिक है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, स्माइल डिजाइनिंग इन डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है? डेंटल फ्लोरोसिस पानी से होने वाली एक बीमारी होती है। इस बीमारी में पेशेंट के दांतों में एक रेड कलर के डार्क ब्राउन, डार्क येलोइश या फिर वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, जो चिकट्टे होते हैं वो दांतों में आ जाते हैं इस बीमारी में। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक पेशेंट जो कि यंग एज पेशेंट था, हमारी क्लिनिक में फ्यू डेज अर्लियर विजिट किया। विजिट करने के बाद जब उस पेशेंट की क्लिनिकल एग्जामिनेशन मैंने किया तो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट जो थी वो यही थी। मैं आपको एक पिक, पेशेंट के इलाज से पहले जो पिक है बिफोर ट्रीटमेंट, प्री ऑपरेटिव पिक, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। पिक में आप देख पा रहे हैं कि पेशेंट के सामने वाले दांत, मसूड़े के पास जो आप देख पा रहे हैं ब्राउन कलर के स्पॉट्स, पैचेस जो हैं चिकट्टे जैसे, वो सारे दांतों में सामने तरफ प्रेजेंट है। इस स्पॉट्स की वजह से पेशेंट खुलकर स्माइल नहीं कर पा रहा था। इस चीज़ के लिए पेशेंट ने अपनी ब्रशिंग हैबिट काफ़ी इम्प्रूव की। पेशेंट ने मुझे बताया कि मैंने ब्रशिंग हैबिट अपनी काफ़ी इम्प्रूव की है और 3 से 4 बार मशीन द्वारा अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करवाई है, लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल ज़ीरो थे। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ऐसे केसेस में क्या होता है, पेशेंट को सुंदर स्माइल चाहिए है, अपने दांतों का कलर दोबारा से वैसे का वैसा ही वापस चाहिए है, अपनी स्माइल दोबारा नॉर्मल रेस्टोर करनी है। इस चीज़ में पेशेंट क्या करते हैं, कई बार अपने दांतों में अल्ट्रासोनिक मशीन द्वारा क्लीनिंग करवा लेते हैं। क्लीनिंग करवाने के बाद भी वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते हैं। दूसरे कुछ केसेस में पेशेंट ऐसे केसेस में अपने टीथ में एक फिलिंग होती है जो कि टूथ कलर फिलिंग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग में क्या किया जाता है, जो ब्राउन पैचेस होते हैं उसमें हम ट्रिम आउट करके वहाँ पे दांत को रिस्टोर कर देते हैं एक नई लेयर्स में, टूथ कलर लेयर जो होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग में भी दोस्तों ट्रीटमेंट तो सही है, लेकिन वो जो रिजल्ट्स पेशेंट चाहते हैं, वो जो परफेक्शन चाहते हैं, वो हमें इस चीज़ में नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं आगे जाके कंपोजिट फिलिंग में पेशेंट का जो नेचुरल शेड होता है, कलर होता है, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। मैंने और मेरी टीम ने ऐसे केस में बेस्ट रिजल्ट देने के लिए जिरकोनिया कैप प्लान किया। जिरकोनिया कैप में हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो सामने वाले टीथ होते हैं, जो फ्लोरिडेटेड टीथ होते हैं, जिसमें फ्लोरोसिस हो चुका होता है, उस टीथ को हम टूथ प्रिपरेशन करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। ट्रिमिंग करवाने के बाद उसका एक डिजिटल इम्प्रेशन लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रबर बेस्ड इम्प्रेशन। रबर बेस्ड इम्प्रेशन लेने के बाद आगे की प्रोसीडिंग के लिए हम उसको लैब में प्रोसीड करते हैं, जहाँ पे डिजिटल मशीन्स में मेटल फ्री कैप, जो कि फाइबर कैप होते हैं, जिरकोनिया कैप प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इसको फाइनल परफेक्शन देने के लिए हमने देखा, जो कि मेरा टॉपिक भी आज का यही है, कि स्माइल डिजाइनिंग इन डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस को ट्रीटमेंट प्लान के लिए मैंने आपको बताया जिरकोनिया कैप। जिरकोनिया कैप के साथ साथ मुझे पेशेंट की स्माइल ऐसे डिज़ाइन करनी थी कि जब फाइनल कैप का प्लेसमेंट हो तो जो उनकी प्रोफाइल हो, जैसे कि फेशियल प्रोफाइल, चेहरे की बनावट, लिप प्रोफाइल, होठों की बनावट, स्माइल करने पे, बोलने पे पेशेंट नेचुरल फील करे, कुछ भी उसको अनरियलिस्टिक जैसा ना लगे। दूसरी चीज़, कैप प्लेसमेंट के बाद जो कैप और मसूड़े के बीच की मार्जिन होती है, उसमें बिल्कुल भी मार्जिनल एरर या मार्जिनल गैप नहीं होना चाहिए। अगर वो मार्जिनल गैप कैप प्लेसमेंट के बाद रह जाता है तो आगे जाके केस फेलियर के चांसेस होते हैं, वहाँ पे फुड लॉजमेंट होगा और एस्थेटिकली वो दांत जो है वो पुअर दिखते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बारीक चीज़ों पे हमने ध्यान दिया। फेशियल प्रोफाइल, लिप प्रोफाइल,
कैप प्लेसमेंट के बाद जो कैप का प्लेसमेंट हो वो मार्जिन से बिल्कुल ओवरलैप करते हुए आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंट जब टीथ को क्लोज करे तो बिल्कुल भी उठा हुआ उनको कैप की वजह से फील ना हो, परफेक्टली फाइन फील करें। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस केस को प्लान किया। लास्टली मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो उस केस में हमने बेहतर किया है। एक बार फिर से मैं आपको प्री ऑपरेटिव पिक दिखाना चाहूँगा, इलाज के पहले की पिक। उसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पेशेंट के सामने वाले सेंटर के 2 दांत हैं वो थोड़ा सा आगे की तरफ रोटेटेड है, मूव्ड है, और उसके जो बाजू वाला दांत है वो केरीज की वजह से सड़ चुका है। अब कैप प्लेसमेंट के बाद इन दांतों में ठंडा गर्म ना लगे इसलिए इन तीनों दांतों में इंटेंशनल रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया गया और इन तीनों दांतों को इस तरीके से टूथ प्रिपरेशन किया गया कि कैप को प्लेसमेंट के बाद जो पेशेंट की स्माइल है वो बिल्कुल परफेक्ट आए और एक से एंगुलेटेड स्माइल आए। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब फाइनल ट्रीटमेंट रिजल्ट सामने पेशेंट के सामने रखे तो एक पेशेंट की सुंदर स्माइल ही काफ़ी थी हमारे रिजल्ट्स को बयां करने के लिए। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारी स्माइल डिज़ाइनिंग सीरीज़ का पहला वीडियो था जिसमें हमने डेंटल फ्लोरोसिस से रिलेटेड सारी दिक्कतों के बारे में डिस्कस किया। स्माइल डिज़ाइनिंग सीरीज़ का अगला वीडियो बहुत जल्द मैं आप लोग के सामने लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको डेंटल फ्लोरोसिस या डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं तो आप मुझसे अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं। क्लिनिक का एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।